एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट CES फोर्क। राम राम, नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ अक्षय। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का टॉपिक CES फोर्क के बारे में है। तो CES फोर्क क्या है, क्यों है, कैसा है, इस CES फोर्क के बारे में आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। और इसके बारे में कुछ आपके मन में डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे, तो ये सब कुछ हम एक नए वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये एक नई अपडेट है, इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी के लिए, तो ये हम अपडेट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये अपडेट आपको मेटावेल या मेटाफोर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक एक करके हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका कहना है और क्या ये करने वाले हैं। ऑल टेस्टनेट चेक्स आर ग्रीन, सो द CES फोर्क इज़ रेडी फॉर माइननेट। जितने भी CES फोर्क के लिए जितने भी टेस्टिंग हो रही है, वो सभी टेस्टिंग सक्सेसफुली हो रही है और CES फोर्क रेडी है माइनिंग के लिए। तो ये CES फोर्क जो होने वाला है, ये 1 मई 2025 को होने वाला है, यानी कि आज की 30 तारीख है और कल की 1 मई 2025 है। तो दुबई के टाइमिंग के हिसाब से वो वहाँ पर होने वाला है। ये जो CES फोर्क है, इसका एस्टिमेटेड ड्यूरेशन जो भी टाइमिंग है, ये 1 दिन से 5 दिन या 6 दिन एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताया जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझने वाली है कि CES फोर्क का ये पहला पार्ट है। CES फोर्क के 2 पार्ट होने वाले हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो CES फोर्क का ये पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब ये जो CES फोर्क है, इसको होने के बाद में 1 से 5 दिन होने के बाद में 10 तारीख को हमारे डेस्क पे ये लाइव होगा। मतलब CES फोर्क का पहला पार्ट जो होगा वो 10 से 12 दिन में कंप्लीट होगा। ये CES फोर्क में क्या माइग्रेशन होने वाला है, ये हम यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। फर्स्ट, न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गो लाइव ऑन माइननेट। नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लाइव होगा। द लेगेसी मेटा पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप्स, एवरी बैलेंस मूव टू द न्यू मेटावेल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ये चले जाएंगे और नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो यहाँ पर लाइव होंगे। जो मेटावेल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोसेसिंग रन्स इन बैचेस एंड मे फिनिश अर्लियर दैन प्लानड। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है और जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, ये फिनिश होने के कगार में ही है। अब इस CES फोर्क के टाइमिंग में 10 से 12 दिन में हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने के लिए बताया नहीं गया है। हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं, किसी लिंक को क्लिक करना नहीं या किसी स्विच को या स्वैप करना नहीं, कुछ भी करना नहीं है। हमारे अकाउंट में खाली जितना है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। इस 10 से 12 दिन में हमें यहाँ पे बस नज़र रखनी है कि क्या क्या होने वाला है। जो भी होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम अपडेट है तो सिस्टम के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, पब्लिश द न्यू CES टोकन एड्रेस हमारे चेंज हो जाएंगे। नए एड्रेस CES एड्रेस, वो जो टोकन एड्रेस होते हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे। यू एडेड इट टू मेटामास्क इन 1 क्लिक। एक ही क्लिक में हम मेटामास्क से जुड़ जाएंगे। अपडेट्स बैलेंस विल अपीयर ऑटोमेटिकली इन योर मेटावेल वॉलेट। तो वॉलेट में हमारे जितने भी चेंजेस होंगे अपने आप हो जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं है। और बहुत सारे लोगों के मन में और भी कुछ डाउट्स होंगे या कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, तो यहाँ पे एक ऑफिशियल मेटावेल की ऑफिशियल चैनल पे आप जाके विज़िट करके यहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अब मन में कुछ डाउट आ रहा होगा कि CES फोर्क या कंप्लीट होने के बाद में हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या होने वाला है। तो छोटा सा बता दूँ कि ये जो CES फोर्क है, ये फोर्क होने के बाद जितना भी माइग्रेशन होगा, ये सब जितना भी सिस्टम में बग्स होंगे ये सब क्लियर हो जाएंगे। नया माइग्रेशन होगा, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी पेमेंट होगा ये सब नया हो जाएगा। लेकिन CES
टोकन का जो भी प्राइस है वो प्राइस ऑटोमेटिकली डेक्स पे आने के बाद बढ़ने वाला है, बूम करने वाला है। तो ये बात आप ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो ये थी CES4 पार्ट 1 की अपडेट। आई होप ये अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। सो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।